हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जर्नल का आज डे 3 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर तुमने जर्नल के डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं दे रखा है, तब तुम्हें दिक्कत आएगी आज की क्लास समझने में। तो वीडियो को पॉज करो, पहले जाके डे 1 और डे 2 का वीडियो देख सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू विद द डे 3 वीडियो। ऑल राइट, और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ तुम्हें लाइव प्रिपरेशन करनी है, तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तुम जाकर उस पर इनरोल कर सकते हो आज से ही। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो देयर इज अ सेपरेट चैनल कॉल्ड सीबीएसई गुरुज, उस पर जाएं, आप सब्सक्राइब करें और आपको सारे वीडियोस बाय द एंटायर टीम ऑफ ऑब्सेशन मिल रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे बच्चा पार्टी। तो डिस्काउंट हमारा दो तरह का होता है, दो तरह का डिस्काउंट होता है। एक होता है बच्चा ट्रेड डिस्काउंट, पहला टाइप ऑफ डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरे टाइप ऑफ डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। अब मेरी बात सुनो, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जनरली एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है, और ट्रेड डिस्काउंट की हमें कोई सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। तो यहां पे आप साफ साफ लिख सकते हो, नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड. Similarly, there is a separate entry to be passed for cash discount. मतलब separate entry is to be passed. All right, guys. यहां पर एक सेपरेट एंट्री बनानी होती है और यहां पर कोई भी सेपरेट एंट्री बनानी नहीं होती है। हाउएवर आपको अमाउंट एडजस्ट करना होता है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको, फिर आपको और डिटेल में समझ में आएगा। लेट्स से मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड टू, लेट्स से गुड्स सोल्ड टू अंबानी ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%। मैंने अंबानी को सामान बेच दिया है और 1 लाख रुपए का बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट 10% का हो गया है। अब तुम मुझे यह बताओ, अगर 1 लाख का सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 10% का हुआ, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 1 लाख रुपए के सामान पर 10% का डिस्काउंट बोले तो कितना हो गया बच्चा पार्टी? 10,000 का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब तुम्हें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, सॉरी पेमेंट मिलेगी कितनी? 90,000 की पेमेंट मिलेगी। तो एंट्री क्या होगी? अंबानी को बेचा है, उधार का ट्रांजैक्शन है, तो यहां पर एंट्री होगी अंबानी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंबानी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट में कितना लिखोगे? 90,000। क्या अभी तुमको यह बात समझ में आ रही है? देख भाई, यहां पर डिस्काउंट की हमने कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं की है, लेकिन हमने इसका अमाउंट जरूर से एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे पास करेंगे? चलो भाई, अब बात करते आते हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर। कैश डिस्काउंट में क्या होता है बेटा? कैश डिस्काउंट में दो तरह से बातें हो रही होंगी। या तो हम डिस्काउंट दे रहे होंगे, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, या हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा, दैट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड। हम डिस्काउंट दे रहे होंगे तो डिस्काउंट अलाउड है। अगर हम कभी डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए लॉस को हमें डेबिट करना होता है। और हम डिस्काउंट देते कम है, जब हम कुछ सामान बेच रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सेल्स के समय आता है डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट रिसीव्ड कब आता है? जब हम कुछ बाय कर रहे होंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह की इनकम होती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को अपन क्रेडिट करते हैं। और याद रहे, ये कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब जब कैश पे करेंगे तब मिलेगा डिस्काउंट, कैश रिसीव करेंगे तब हम देंगे डिस्काउंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर कैश डिस्काउंट कभी भी नहीं लगता है। चलो भाई आगे देखते हैं, इसकी भी एक जर्नल एंट्री बना के देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और तुम्हें देखना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स से एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ₹1 लाख, कैश डिस्काउंट, सीडी बोले तो कैश डिस्काउंट 20%। इसका मतलब क्या है? मैंने गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए के, और उन गुड्स को जब मैं बेच रहा था तो डिस्काउंट दिया था मैंने 20% का। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा बच्चा? 1 लाख पर आप 20% निकालोगे ना, तो दैट इज कमिंग टू बी 20,000। भाई तुमने 1 लाख का सामान बेचा, 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तुम्हें पैसे कितने रिसीव होंगे? 80,000। समझ में आ रही है बात? गुड्स बेचा है तो एंट्री क्या लिखेंगे यहां पर? कैश अकाउंट डेबिट।
कितना कैश मिल गया तुम्हें? 80,000। सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है ना कि ये 80,000 कहां से आया? 1 लाख का सामान था, 20,000 का डिस्काउंट दिया था, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? बिकॉज ये एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। यहां तक तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए इनकम होती है। तो यहां पर आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, और तुम्हारा काम बन गया। ठीक है ना? सॉर्टेड, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कैसे एंट्री बनाई है ये समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आपको करके दिखाते हैं एक और। लेट्स से एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड ₹1,00,000, कैश डिस्काउंट लेट्स से इट इज 10%। इसका मतलब क्या हुआ? हमने गुड्स खरीदा है और हमें 1 लाख के सामान पर 10% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट वी नीड टू पे? वी विल बी पेइंग 90,000। अब देखो कैसे एंट्री करेंगे। गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट मिला है हमारे लिए इनकम है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है ना बेटा? इसकी एंट्री कैसे बनाई हम लोगों ने समझ में आ रहा है? 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, हमने पेमेंट कितना किया? 90,000। ये 90,000 कहां से आया समझ में आ रहा ना बेटा? 1 लाख का सामान था, 10,000 रुपए का डिस्काउंट चला गया, 90,000 बचा, और डिस्काउंट में कितना लिखेंगे? 10,000 बीइंग गुड्स परचेज। इसकी जर्नल का नरेशन हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? इंडिविजुअली ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, लेकिन अमाउंट एडजस्ट करते हैं। और कैश डिस्काउंट कैसे होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे होता है, ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है ना? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं है ना? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आगे बढ़ते एग्जाम्पल और एकदम बढ़िया सा लेते हैं ताकि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जब कभी क्वेश्चन में ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों आ जाएगा तब तुम क्या करोगे। और आज की क्लास अगर तुमने पूरी देख ली तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट का जितना भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे सब निकल जाएगा। तुमसे कभी कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगी कि डिस्काउंट का क्वेश्चन तुम जर्नल में बना ना पा रहे हो आज की वीडियो को देखने के बाद। और वीडियो पसंद आए तो अपने सबसे पहले दोस्तों और टीचर से शेयर कर दो, सर मैं इस तरह पढ़ रहा हूं, क्या ठीक है कि नहीं ठीक है बताइए जरा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से goods purchased ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 20%। अब देख, जब कभी किसी भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों आ जाए तब तुम क्या करने वाले हो? जब कभी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों आ जाएगा तो ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाएंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पर कैश डिस्काउंट लगाया जाएगा। जैसे कि क्या कह रहा हूं मैं? 1 लाख रुपए का सामान खरीदा ना, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया, 10% ट्रेड डिस्काउंट इज 10,000, माइनस कर दिया, अमाउंट कितना बचा? 90। अब इस 90 पर लगाओगे 20% कैश डिस्काउंट, 20% कितना आएगा? 18,000 का ये हो गया कैश डिस्काउंट, और यहां कितना पैसा आएगा? 72,000। दैट मीन्स व्हाट? कि हमने गुड्स खरीदा है 1 लाख रुपए का और हमने उसके बदले में पेमेंट किया है 72,000 रुपीज का। अब एंट्री कैसे बनाएंगे ये समझने वाली बात है। गुड्स खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने का परचेज किया है? 90,000 का। 1 लाख मत लिख देना, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करने के बाद लिखते हैं। क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कितना कैश पे किया है? 72,000 हमने कैश पे किया है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और कितने का हमें डिस्काउंट मिल गया है? कैश डिस्काउंट 18,000। ऐसी बनेगी जर्नल एंट्री। यहां पर जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी एंट्री नहीं बनती है, हाउएवर अमाउंट एडजस्ट होता है। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं ये बात। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात यहां तक कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कैसे एंट्री बनाएंगे? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एवरीबडी आई शुड से। चले बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और लेकर समझाते हैं तुम्हें कि तुम्हें यहां तक समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां लेते हैं। लेट्स से गुड्स सोल्ड ₹1,00,000, गुड्स सोल्ड ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 10%,
ट्रेड डिस्काउंट 20%। अच्छा, इससे मैटर नहीं करता है कि कौन सा डिस्काउंट पहले दे रखा है, मैटर यह करता है कि भाई ट्रेड और कैश डिस्काउंट अगर दोनों दे रखे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट पहले लगता है, कैश डिस्काउंट बाद में लगाया जाएगा। क्या एकदम बात तुम्हें समझ में आ रही है बॉस? तो चलो आओ देखो, 1 लाख रुपए का हमने सामान बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20%। दैट मींस 20,000 आ जाएगा ना हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कितना अमाउंट बचेगा यहां पर? 80,000 बचेगा, ठीक है ना। 80,000 पे हमने कैश डिस्काउंट लगा दिया 10%, 10% 8,000, ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। इसका मतलब हमें मिलेंगे कितने पैसे? 72,000 विद द कोर्स ऑफ दिस सेल्स। एंट्री कैसे बनाएंगे? आओ ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलो भैया, हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना मिला हमें? 72,000। आपने कैश डिस्काउंट दिया कितना? 8,000। और सेल्स कितने की हुई? 80,000 की। पूरे 1 लाख क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अलग से नहीं लिखते हैं, अमाउंट एडजस्ट करके लिखते हैं। तो तुम्हें यहां तक काम यह करना है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपनी किताब से, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चन दे रखे हूं। अगला वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूं उसमें मैं एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लूंगा जिसके ऊपर मैं डिस्काउंट ही पढ़ाऊंगा आपको कि डिस्काउंट कैसे बनेगा। एक डिस्काउंट का क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें सारे पॉसिबल केसेस आ जाएंगे और आपको वीडियो समझ में भी आ जाएगा। यहां तक वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो फटाफट से अपने क्लासमेट्स, क्लास ग्रुप्स पे भेजना शुरू कर दे सो दैट एवरीबॉडी कैन बी बेनिफिटेड। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।